हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेस। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1916 में। इस पोएम में क्या होता है कि जो स्पीकर है पोएम का, वो एक दिन वुड्स में जाता है। एक दिन वो उसके अचानक उसकी नज़र बर्च के ट्रीज़ पर पड़ती है जो कि बेंड हो चुके हैं, लेफ़्ट राइट बेंड हुए पड़े हैं। और बीच में कुछ जो ट्रीज़ हैं बाकी वाले वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, वो डार्क हैं। अलग ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन जो बर्चेस के हैं वो बेंड हो चुके हैं। तो वो सोचता है कि ज़रूर कुछ बॉयज़ ने इनको स्विंग किया है, इन पे झूला झूला है, इन पे झूला है उन्होंने, तभी ये बेंड हो चुके हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि जो झूलने से कभी भी ट्रीज़ परमानेंटली पूरी तरह से बेंड नहीं हो सकते। वो जानता है कि ये ट्रीज़ आइस स्टॉर्म की वजह से बेंड हुए हैं, कि बर्फ़ हुई है, बर्फ़ का तूफान आया है जिसकी वजह से ये बेंड हो चुके हैं। और जो ये ट्रीज़ हैं ये बुरी तरह से लोड हो चुके हैं आइस की वजह से, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आइस जम चुकी है। तो विंटर में क्या होता है कि बर्फ़ पड़ती है, उसके बाद जब बारिश होती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फ्रीज़ हो जाती है, तो आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। और जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाते हैं। जब ये क्रिस्टल नीचे ज़मीन पर बर्फ़ जो पड़ी होती है उस पर गिरते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिर जब सन रेज़ पड़ती हैं, इन पे धूप निकलती है, थोड़े गर्म होते हैं, तो इन क्रिस्टल में से बहुत खूबसूरत कलर निकलते हैं, जैसे रेनबो बनती है उस तरह से। और फिर वो कहता है कि ये जो क्रिस्टल्स गिरते हैं, जो आइस के क्रिस्टल ट्रीज़ पर से बर्च ट्रीज़ पर नीचे गिरते हैं तो बहुत बड़ा एक हीप बना देते हैं, एक ढेर बना देते हैं। ऐसा लगता है कि टूटे हुए ग्लासेस हैं जिनका ये बन चुका है, बहुत बड़ा हीप बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि जो हेवन का जो इनर डूम है वो ऊपर से गिर के नीचे टूटा है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत जो कांच है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है कि क्योंकि वो टूटे हुए दिख रहे हैं, अब वो क्योंकि बेंड हो चुके हैं सारे ट्रीज़, तो ऐसे लगता है कि ये टूटते टूटे तो नहीं है लेकिन बेंड हो चुके हैं। तो अब जो स्पीकर है वो सोचता है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे लड़कियों ने, अब कोई लड़की है जिसने अपने बाल अपने हाथ और नीज़ पर डाले हुए हैं, नीचे की तरफ बेंड किए हुए हैं और अपने बाल सुखा रही है, इस तरह से ये बर्च ट्रीज़ दिख रहे हैं। और फिर वो कहता है कि वो जानता है कि ये आइस स्टॉर्म की वजह से ही बेंड हैं, लेकिन वो ये यही मानना चाहेगा कि कोई लड़के हैं जिन्होंने इन पे झूला है जिसकी वजह से ये बेंड हो चुके हैं। उसको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है कि कैसे जब वो जाता था अपनी काऊ को लेके, उसको ग्रेजिंग कराने के लिए, अपनी गाय चराने के लिए जाता था। तो और वहाँ पर और भी बहुत लड़के आते थे, वो बेसबॉल खेलने आते थे दूसरे टाउन में से, लेकिन स्पीकर क्या करता था, वो बर्च के ट्रीज़ पर झूलना शुरू कर देता था अकेले। समर हो या विंटर वो अकेला ही बर्च ट्रीज़ पर झूलता था एक एक करके। वो बर्च ट्रीज़ उसके फादर के हैं, तो वो एक एक करके सबके ऊपर झूलता था, ऊपर चढ़ता था, उनकी टॉप पर जाता था, क्लाइंब करता था। और ऐसा लगता है इतनी मुश्किल से वो ऊपर जाता था कि जैसे एक चाय का कप हम भरते हैं तो फुल ऊपर ब्रिम तक भर देते हैं, तो इसी तरह से वो कहता है कि वो ऊपर फुल टॉप पर उसके जाता था और बहुत मुश्किल से। तो वो कहता है कि जैसे कि मैं खुद एक बर्चेस जो हैं उनका स्विंगर रह चुका हूँ, उन पे झूल चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से वैसा ही करूँ, फिर से मैं झूल सकूँ। क्योंकि उसको लाइफ जो है एक पाथलेस वुड लगती है, उसको लगता है कि वो चाहता है कि वो फिर से इन पर झूले और सीधा हेवन में ऊपर जाए, लेकिन वो वहाँ से फिर भी वापस आना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि अर्थ इज़ अ राइट प्लेस फॉर लव। वो बर्चिस पर फिर से झूलना चाहता है, लेकिन इस बार वो झूल के हेवन तक जाना चाहता है और फिर वहाँ से नीचे वापस आना चाहता है। वो ये भी बताता है कि जब बर्चिस पर झूलते हैं तो उसके लिए बहुत आपको सही जजमेंट होनी चाहिए कि किस जगह पर कैसे झूलना है, तो ही राइट जगह पर हम लैंड कर सकें। तो ये सारे स्किल्स उसको आते हैं क्योंकि उसने बचपन में ये सब काम किए हैं और उसको बहुत पसंद है। आज जब वो बर्चिस को देख रहा है वो अच्छे से जानता है कि ये आइस स्टॉर्म की वजह से बेंड हो चुके हैं, इन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ के वेट की वजह से ट्रीज़ बेंड हो चुके हैं, लेकिन वो ये मानना ही नहीं चाहता। और वो ये भी बताता है कि ये ट्रीज़ जो हैं फिर ये सीधे नहीं हो पाते, ये ऐसे बेंड ही रहते हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई लड़की अपने बाल सुखा रही हो। और इस तरह से वो एंड में यही सोचता है कि वो हेवन तक जाए इन ट्रीज़ पर झूल के और फिर से वापस इस अर्थ पर वापस आ जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।